हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं चैप्टर 7 मोशन, क्लास 9 का ये चैप्टर है फिजिक्स का। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 7 के जो एग्जाम्पल्स है मैं उनको करा रहा हूँ, प्लस उनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, सो दैट कि जो बच्चों का कंफ्यूजन रहता है वो दूर होता जाए। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। सबसे पहले आप इस कंडीशन को समझिए। ये एक स्विमिंग पूल है, मान लीजिए उषा एक लड़की है जिसने क्या किया है, ये पुल जो है हमारा वो 90 मीटर का है। ठीक है, उसने क्या किया, पहले इसने जंप किया, स्विम किया, फिर बैक आई। ठीक है, यानी टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, प्लस हमें यह भी बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, चलिए मैं यही करके बताता हूं। पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, वो कितना है हमारा 90 प्लस 90 यानी 180, जो कि हमें डायरेक्टली बोल रखा है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसे, टोटल टाइम लगता है उसे 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, यानी कि जो उसके जाने और आने की जो स्पीड थी वो कितनी थी, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यानी स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, और जबकि जो वेलोसिटी का है उसका लेना देना है। अगर वो 90 मीटर आगे गई और फिर 90 मीटर वापस गई, तो मतलब कि उसने क्या किया, जितना कवर किया था उतना वापस से कवर कर लिया, यानी जीरो हो गया। अगर एक साइड को हम पॉजिटिव ले तो उसका उल्टा चलना उसका नेगेटिव हो गया, यानी कि जो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 180 किया, लेकिन जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आता है, यही लिख देता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, वो तो उसका 90 पहले प्लस गई फिर 90 माइनस हो गई, यानी कि जीरो था। पहले 90 गई और वापस वो क्या हुआ, उसने जहां से शुरू किया घूम फिर के वहीं आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पॉइंट जहां से कोई स्टार्ट करता है उससे जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो माना जाता है। वो तो कहीं गई नहीं, वापस आ गई, है ना। तो एवरेज स्पीड तो होगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 180 मीटर तय किया 1 मिनट में, तो मीटर पर सेकंड होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड। तो 60 से डिवाइड कर दिया तो 6×18 यानी 3 मीटर पर सेकंड। जिसका एवरेज स्पीड आया वो 3 मीटर पर सेकंड का आ गया। लेकिन अगर यही वेलोसिटी की बात करें तो वो होगा हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ इसका क्या है, जीरो है ना, जितना गई वापस आ गई, तो कुछ चेंज ही नहीं आया। अपॉन में टाइम उसने भले ही 1 मिनट लिया हो 60 सेकंड, अब घंटा भी लिया होता तब भी जो वैल्यू आता है एवरेज वेलोसिटी का वो 0 मीटर पर सेकंड ही आता। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। क्लियर, तो आप कह सकते हो एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब करो और आप भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।